सोचिए 12वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा, उसके साथ दुष्कर्म, और दुष्कर्म करने वाला उसके ही माँ का प्रेमी। क्या ज़माना आ गया है, क्या समय आ गया है। कुछ लोग किस तरह की चाल, किस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं, गजब की बात है। राजस्थान के जयपुर में आप लोगों को बताता हूँ जो खबर आप लोग सुन के सन्न रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। नमस्ते, मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत करता हूं और बताता हूं कि जयपुर में एक युवती जो मात्र 12वीं की छात्रा है, उसके मां के प्रेमी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। एक बार नहीं किया, बार बार किया, और इस हालात में वह प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। उसने उसे किसी से न कहने की धमकी तो दी ही थी, साथ में मेडिकल से लाकर कुछ दवाएं दिया, जिससे 8-10 दिन तक उसे लगातार ब्लीडिंग हुआ। इस वजह से सोचिए उसके ऊपर क्या बीती होगी, शारीरिक रूप से किस तरह वो टूट गई होगी। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि विद्यानगर में यह पास इलाका है जयपुर का, विद्यानगर। यहाँ पर किराए से कमरा लेकर एक महिला रहती है अपनी 3 बेटियों के साथ। उसका पति उसे छोड़ चुका है और वह अपने 3 बेटियों के ही साथ नहीं बल्कि अपने साथ काम करने वाले लोन डिपार्टमेंट में, एक निजी बैंक में वह कार्य करती है, और उसी में एक बैंक लोन दिलाने वाले सेक्टर में ही एक दूसरा सहकर्मी है, उसके साथ यह रहती है। अपनी बेटियों को भी लेकर रहती है और अपने भी रहती है। उसका प्रेमी भी रहता है। मौका पाकर एक दिन उसका प्रेमी ऐसे ही समय निकाला कि जिस समय उसकी सबसे छोटी बेटी घर पर अकेली थी, और वह मौका पाकर उसे पहले तो बहलाया, फुसलाया, फिर जबरन उसके साथ बलात्कार किया, उसकी वीडियो बनाया और कहा कि अगर तुम किसी से कहोगी तो बस समझ लो तुम्हारा कैरियर, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म। अब इससे वो आहत होकर क्या करे, बस सहती रही। कई दिनों तक यह लीला चलता रहा और वह चुप रही। एक दिन रहा नहीं गया तो अपने माँ को बताई। माँ ने डांट कर उसे चुप करा दिया और कहा, जुबान बंद रखो, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब युवती क्या करे, बस वो अपने हाल पर पड़ी रही और यह कार्य वह करता रहा लगातार। अंततः जब उसे एहसास हुआ कि बहुत बड़ा कुछ हो गया है, इस तरह की बात हो गई है कि अब वो नहीं रही, अब वो लड़की नहीं रही, युवती नहीं रही, उसके साथ इस तरह की वारदात होने के बाद वह गर्भवती हो गई है, तो उसने यह बात उसे बताया, और बताना भी क्या था, वो जान गया और फिर मेडिकल स्टोर से लाकर उसे दवाएं दिया। दवाएं खाने के बाद उसका हाल जो हुआ वो आप लोग समझ सकते हैं क्या हो सकता है। यह बात जब उसकी माँ ने नहीं सुना तो उसने अपनी बड़ी बहन को बताया, जो ऑलरेडी एक किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती है। फिर बड़ी बहन ने एक्शन लिया, उसे लेकर थाने पहुंची, उसके खिलाफ़ कंप्लेन दर्ज कराई और उसने बताया कि वो अश्लील वीडियो भी बनाया है और उसको ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेलिंग का और धमकी देने का और रेप का उसके ऊपर पास्को एक्ट लगाकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू किया है। आप लोगों को बता दें कि यह मामला बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही गलत है, बहुत ही घिनौना है। अब ये लड़कियां जो हैं, चूँकि अपने पहले तो पिता इनको छोड़ ही दिया था, यानी उस महिला का पति तो छोड़ ही दिया था, ये लोग अपने माँ के साथ रहती थीं, लेकिन अब बड़ी बहन ने जम के झगड़ा किया अपनी माँ से और वह अलग दूसरे जगह अपने दोनों बहनों को लेकर रहने चली गई है, और वह अब अपने दोनों बहनों का देखभाल खुद कर रही है, एक माँ की तरह। सोचिए आप, 1 जुलाई 2019 को हुई थी ये पहली बार जो घटना हुआ था, 1 जुलाई 2019 को हुआ था, और सोचिए कि उसी समय से लेके ये अब तक ये कारनामा करता आ रहा था। उस समय से लेके 2019 से ही लगातार ये कार्य चल रहा था, और अब जाकर ये बात खुली है तो इन लोगों ने कंप्लेन दर्ज कराया है। अब ये लड़की जो है, अब किराए का कमरा जो जवाहर सर्किल के पास ले ली है और वहाँ पे अपनी बहनों के साथ रह रही है, बड़ी वाली बहन, और इन लोगों का देखभाल कर रही है। जो मझली बहन है उसकी वो ग्रेजुएशन कर रही है और ये छोटी जो है 12वीं कर रही है। वो कैसी माँ होगी जो इस तरह से अपने बच्चों के साथ हरासमेंट को भी सीरियसली नहीं ली, और उसको जो करना चाहिए वो बड़ी बहन ने अपना दायित्व निभाया। आप लोग सोचिए ऐसी माताओं को क्या कहेंगे, और ऐसे पागल हरामखोर किस्म के प्रेमियों को क्या कहेंगे, जो पहले माँ को फंसाते हैं फिर बेटियों के साथ दुराचार करते हैं। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा, अपने विचारों को, अपनी बातों को रखिएगा।
आप लोगों को बता दें कि ये वारदातें तभी रुकेंगी समाज में जब हम सब जागरूक होंगे, जब माता पिता सजग होंगे, प्रहरी होंगे अपने बच्चों के। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि आपके शेयर से ही शायद लोगों को इंसाफ मिल सकेगा, या यूँ कहें कि लोगों में जागरूकता आ सकेगी। हमारे सिर्फ अकेले से कुछ नहीं होगा, जय जयकार जारी रहनी चाहिए। कयूम अंसारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, उषा किरण जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अमित पासवान बहुत बहुत धन्यवाद। आप बार बार बोलते हो ये क्या हम शादीशुदा से प्यार करते हैं, मतलब क्या है भाई? ये एक बार और पहले भी बोले थे, क्यों करते हो भाई शादीशुदा से प्यार? नहीं करना चाहिए आपको। मुझे लगता है कि जो भी है ऐसा करके आप और बुरा फंसोगे, या आप करते हो तो ठीक है करो ना, अगर वो तलाकशुदा है या विडो है, विधवा हैं, तो आप कर लो। और प्यार क्यों करते हो? शादी भी कर लो अगर वो तैयार हैं तो। समाज में कुछ नया मैसेज दो। ये आप बार बार लिखते हो तो पूरी बात लिखो तो समझ में आएगा। कुछ प्रॉब्लम है आपको तो आप बताओ। अमित पासवान जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सीनू जी बहुत बहुत शुक्रिया। विजय सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम चंद निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रामसा मंजू मोरिया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसे शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें यूट्यूब चैनल वाला, और इस पेज को भी फॉलो कर लें, लाइक कर दें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।